नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में आपको दिखाएंगे ट्रेन में कातिल ऑपरेशन सलाखों में शैतान, जब चलती ट्रेन में पकड़ा गया हत्यारा। इसके साथ ही होगा एक सनसनीखेज खुलासा। मैखाने में हत्यारों ने किया डबल मर्डर का खुलासा। वो हत्यारा जिसने 2 साल में 2 कत्ल किए थे। पहला कत्ल बीवी का, दूसरा कत्ल मासूम बेटे का। और दिखाएंगे मंदिर में चोर गिरोह लाइव। आपने सुना होगा मेल कराए मधुशाला, लेकिन एक मधुशाला यानी मैखाने में एक हत्यारा अपने गुनाह का राज खोल रहा था। जो बोल रहा था उसने 2 साल पहले अपनी बीवी को मार डाला, बेटे की भी हत्या कर दी। अब दूसरी बीवी की बारी है और ये राज उस मैखाने में पुलिस का मुखबिर सुन रहा था। आप भी देखिए ये सनसनीखेज खुलासा। मैंने पहली बीवी को मार डाला। बच्चे का भी कत्ल कर दिया। अब दूसरी बीवी की बारी। वो पैग पर पैग लगा रहा था। मैखाने में खुला डबल मर्डर का राज। 2 साल, 2 कत्ल, रिश्तों का कातिल। दो साल से यह हत्यारा अपने सीने में खौफनाक राज छुपा कर रखे हुए था। 2 साल तक पुलिस वालों को भी इसके गुनाह की खबर नहीं लगी। दरअसल 2 साल पहले दतिया के रहने वाले राजा की पत्नी आस्था लापता हो गई थी और 2 साल बाद उसका 7 साल का मासूम बच्चा शिवाजी। अब दोनों कहां लापता हो गए थे, इसका खुलासा खुद राजा ने किया, जो ग्वालियर के इस मैखाने में पैग पर पैग लगा रहा था। लेकिन वो नशे में जो बात कह रहा था वो होश उड़ाने वाली थी। जो ये कह रहा था, मैंने पहली बीवी को मार डाला, किसी को पता चला क्या? दूसरे राज का खुलासा, मैंने बच्चे को भी मार डाला, किसी को खबर लगी क्या? और तीसरी हैरान करने वाली बात वो ये कि अब मैं अपनी दूसरी बीवी को भी मार डालूंगा। ये सारे राज मैखाने में पुलिस का मुखबिर सुन रहा था और इसी मैखाने में खुला इस हत्यारे के डबल मर्डर का राज। 2 साल में पत्नी और बेटे के मर्डर का राज खुद हत्यारे ने खोला, जो नशे में गवाही दे रहा था खुद के गुनाह की। दतिया थाने का ये केस है। इसमें जो आरोपी मूलतः दतिया का रहने वाला है, पर पिछले कुछ समय से काशीपुरा मुरार में रहने लगा है। तो उसके द्वारा जो घटना बताई गई है, इसमें क्राइम ब्रांच और दतिया पुलिस ने दोनों ने उसको मिलकर हिरासत में लिया और पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा ये बताया गया 2020 में जो 29/5/2020 को उसके द्वारा एक घटना की गई थी। उसने अपनी पत्नी को और बच्चे को ले गया था और पत्नी को उसने रतनगढ़ जो माता का मंदिर है उसके जंगल में उसकी हत्या कर दी थी और उसका जो चेहरा था उसको केरोसिन डालकर उसको जला दिया था। और उसके बाद फिर बच्ची को ले जाकर उसका गला दबा के उसको भी झाड़ियों में हत्या करके फेंक दिया था। साल 2020 में आरोपी राजा ने अपनी पहली बीवी आस्था की हत्या की थी, जो उसे अपने साथ दतिया के रतनगढ़ मंदिर के पास के जंगल में ले गया। उसकी हत्या की और लाश का चेहरा जला दिया, जिससे उसका राज ना खुले। तो इस तरह की जो घटना हुई थी उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। इसमें FIR रजिस्टर की जाकर उसको आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें उससे अभी और पूछताछ की जा रही है। 2 साल तक आस्था का हत्यारा, उसका पति राजा, सबको धोखा दे रहा था और मार्च 2022 में आरोपी राजा अपने पिता से अपने 7 साल के बेटे को ले गया, जिसने उडनू की टोरिया के पास गला घोंटकर अपने बेटे का कत्ल किया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत मार्च 2022 में उडनू की टोरिया के जंगल के आसपास एक बच्ची की बॉडी मिली थी, लगभग 7-8 साल के बच्चे की बॉडी। उस पर से मर्ग कायम किया गया था। मर्ग की जांच चल रही थी, तभी साक्ष्यों के कथनों में संदिग्ध के रूप में राजा चौहान, जो कि मृतक का पिता था, उस पर शक जाहिर हुआ। इसी क्रम में मर्ग जांच पर से ग्वालियर पुलिस के सहयोग से, क्राइम ब्रांच के सहयोग से इसमें विवेचना में उसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ था,
जिस पर से राजा चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। मैखाने में जब पुलिस को हत्यारे के इस दिल दहला देने वाले राज की खबर लगी तो उसे करीब 3 दिन तक सारा राज उगलवाया गया और फिर सख्ती से पूछताछ हुई, जिसने पत्नी और बेटे के मर्डर की गुत्थी खुद ही खोली। ग्वालियर से सुशील कौशिक और दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको दिखाएंगे ट्रेन में कातिल, पुलिस का एक ऐसा ऑपरेशन जब हत्यारों के भागने की पुलिस वालों को खबर लगी। ट्रेन में सर्चिंग शुरू हुई। एक हत्यारा ट्रेन में सीट के नीचे छुपा था। उस आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा, लेकिन दूसरे हत्यारे को ट्रेन के अंदर भीड़ के बीच में से पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि ट्रेन चलने लगी थी। आप भी देखिए, चलती ट्रेन में ऑपरेशन सलाखों में शैतान। टीम ने घेराबंदी करके उसलापुर स्टेशन में सारनाथ एक्सप्रेस को रुकवाया और पूरी टीम वहां पे चढ़ी ट्रेन में। सबसे पहले नंदू साहू को पकड़ने में हमें सफलता हासिल हुई। और उसलापुर से जब ट्रेन आगे बढ़ी तब एडिशनल एसपी ग्रामीण ट्रेन में ही बने रहे और कोटा पहुंचने तक जो दूसरा आरोपी है भूपेंद्र सिंह पोर्ते, वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया था। हत्यारों के गुनाह का ट्रैक। बर्थ के नीचे छुपा पहला हत्यारा। चलती ट्रेन में मिला दूसरा कातिल। ट्रेन में कातिल। ऑपरेशन सलाखों में शैतान। ट्रेन में हत्यारों की तलाश, ट्रेन में एक्शन और चलती ट्रेन में कातिल के सुराग तलाशते पुलिस वाले। कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक मर्डर केस में इन दो हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीम स्टेशन पर डेरा डाले हुए थी, क्योंकि पुलिस को इनपुट मिला था ये दोनों आरोपी भाटापारा रेलवे स्टेशन से सारनाथ एक्सप्रेस से इलाहाबाद भागने की फिराक में थे। पुलिस वालों ने हत्यारे नंद किशोर साहू को जनरल बोगी में ढूंढ निकाला, जो ट्रेन में बर्थ के नीचे छुपा बैठा था। हमारी टीम और उनकी टीम के द्वारा सबसे पहले वीर सिंह को पकड़ा गया, जिसने ये जानकारी दी कि जो नंदू साहू और भूपेंद्र पोर्ते हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उनको सारनाथ एक्सप्रेस से भाटापारा स्टेशन से उसने चढ़ाया है और जो घटना में कट्टा और मोटरसाइकिल उपयोग हुई थी वो हमें वीर सिंह से बरामद हुई। लेकिन अभी भी दूसरे हत्यारे भूपेंद्र पोर्ते की तलाश जारी थी। इसी बीच ट्रेन चल पड़ी और चलती ट्रेन में शुरू हुआ ऑपरेशन पीछा करो। दूसरे हत्यारे को गिरफ्तार करना ट्रेन की भीड़ में पुलिस के लिए कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पुलिस वालों ने दूसरे हत्यारे को भी धर दबोचा। उसके पश्चात टीम ने घेराबंदी करके उसलापुर स्टेशन में सारनाथ एक्सप्रेस को रुकवाया और पूरी टीम वहां पे चढ़ी ट्रेन में। सबसे पहले नंदू साहू को पकड़ने में हमें सफलता हासिल हुई और उसलापुर से जब ट्रेन आगे बढ़ी तब एडिशनल एसपी ग्रामीण ट्रेन में ही बने रहे और कोटा पहुंचने तक जो दूसरा आरोपी है भूपेंद्र सिंह पोर्ते, वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। ये वो हत्यारे हैं जिन आरोपियों ने बिलासपुर के पचपेड़ी थाना इलाके के मानिक चौरी में 17 साल के अनीश अजय की गोली मारकर हत्या कर दी। अनीश की दुकान पर दोनों आरोपी गुटखा और सिगरेट लेने गए थे, लेकिन जब गुटखे के रुपए मांगे गए तो अनीश को मौत मिली। अंतर्गत मानिक चौरी में जो युवक 17 वर्षीय युवक अनीश की गोली लग जाने से हत्या हुई थी, उसमें परिवार वालों के द्वारा 2 लोगों के नाम बताए गए थे जिनके साथ झगड़ा हुआ था और घर के सामने ही विवाद के बाद गोली चली थी, जिसमें मस्तूरी CHC ले जाते तक युवक की मृत्यु हो गई थी। इसमें नंदू साहू और जो पोर्ते भूपेंद्र सिंह पोर्ते, ये दोनों युवक भी मानिक चौरी गाँव के रहने वाले हैं। इन दोनों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। सिर्फ 20 रुपए के गुटखे के लिए एक घर का चिराग बुझा दिया गया था, लेकिन इस वारदात में पुलिस के सामने एक और कहानी सामने आई। वो कहानी थी आरोपियों का विवाद 2 महीने पहले भी हुआ था, जिन आरोपियों ने अपने दोस्त वीर साहू के घर में बैठकर अनीश और उसके पिता की हत्या का प्लान बनाया था, जिसमें गुटखा लेने और विवाद करने की साजिश रची गई। 2 गोली चली थी, लेकिन एक
फायर मिस हो गया। कारण समझ में आ रहा है वो गुटखे को लेकर विवाद का ही समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें पिछले साल इसी साल जो होली के समय भी इन लोगों के बीच में कुछ वाद विवाद हुआ था और उस समय से ही दोनों जो ये लोग थे और जो परिवार था उनके बीच में मनमुटाव था, तो एक बैकग्राउंड भी था। और इसके अतिरिक्त जो भूपेंद्र सिंह कोलते है उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है पचमढ़ी थाना में, उसके बाद उसका आर्म्स एक्ट का एक प्रकरण पंजीबद्ध है जिसमें चाकू के साथ ये पकड़ाया गया था। और इसके अतिरिक्त जो दूसरा आरोपी है नंदू सिंह, उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है। वीर सिंह का भी बलौदा बाजार में आपराधिक रिकॉर्ड है, वो आबकारी वगैरह के संबंध में पकड़ाया गया है। ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक मंदिर में चोर गिरोह पहुंचता है और ऐसी ड्रेस पहनकर या कहीं ऐसे गेटअप में जिससे पुलिस वाले गुमराह हो जाएं। चोरी के बाद वो गैंग मंदिर से चुराए सोने चांदी के आभूषण को एक पोटली में बांधकर पानी की टंकी में फेंक देते हैं और फिर घूमने चला जाता है। लेकिन पुलिस इस गिरोह को बेनकाब कर देती है। आप देखिए गुनाह लाइव। जैन मंदिर में चोरी लाइव। गेटअप से गुमराह करता गिरोह। चोरी के बाद सैर सपाटा। एक कैमरा जो देख रहा था। पानी की टंकी में लाखों का राज। सब कुछ लाइव है। गिरोह की चाल भी और चाल की पोल खोलती लाइव तस्वीर भी। मंदसौर के बंडी जी का बाग जैन मंदिर में चोर कैसे वारदात को अंजाम दे रहे थे, वो कैमरा नंबर 5 की निगाह से देखिए। लेकिन सबसे पहले इस गिरोह के गेटअप पर गौर कीजिए। ऐसा लगेगा कि इस वारदात में किसी चड्डी बनियान गिरोह का हाथ है और ये गिरोह यही चाहता था कि पुलिस गुमराह हो। जिस गैंग में 2 नाबालिग लड़के और उनका तीसरा साथी था। पहले गिरोह ने रेकी की और बारिश का फायदा उठाया। जिस रात वारदात हुई उस दिन बारिश हो रही थी। कच्चे रास्ते से गिरोह मंदिर में दाखिल हुआ और लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। दिनांक 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी रात एक सनसनीखेज वारदात हुई थी जिसमें बंडी जी का बाग स्थित जैन मंदिर में कुछ लोगों के द्वारा खिड़की से अंदर घुसा गया और वहाँ पर मंदिर में जितने भी छत्र और श्रृंगार का सामान जो लगा हुआ था वो दान पेटियों से जितना भी कैश जो आया होता दान में वो सारा लेकर वो चले गए थे। क्योंकि एक शहर के बीचों बीच की घटना थी, काफी सनसनीखेज वारदात थी, तो मौके पे पहुंचकर हमारे द्वारा पूरी टीम गठित की गई। इधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। दूसरा चड्डी बनियान गिरोह पर भी शक की सुई थी। तीसरा सीसीटीवी से मिले हुलिये के आधार पर आसपास के इलाके में रहने वाले संदिग्धों की तलाश की गई और फिर इस गिरोह का एक साथी पुलिस के हाथ लगा जिसने सारे राज उगल दिए। कैसे रेकी की गई थी, कैसे मंदिर में एंट्री का प्लान बना था और मौके पे जो भी साक्ष्य थे जैसे सीसीटीवी कैमरा, फिंगरप्रिंट वगैरह, उन्हीं का सभी का संकलन किया गया। जब मुखबिर तंत्र को हमने एक्टिवेट किया और उनसे पूछताछ की तो 3-4 लोग संदेह में आए। जब इन लोगों की तस्दीक करना शुरू की, इनके ऊपर टेक्निकल वर्क करना शुरू किया तो इनका संदिग्ध मूवमेंट पता चला, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने इनको तस्दीक करना और आगे बढ़ाए। जब ये हमारे हिरासत में आए तो उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना को अंजाम देना कबूला। चोरी के माल को एक प्लास्टिक के बोरे में कट्टे में बांध के लक्ष्मण दरवाजे के पास बने सार्वजनिक सुविधा गृह की पानी के टंकी में डाल दिया गया था। यानी पानी की टंकी में था चोरी किए गए माल का राज, जिसे किसी को शक न हो सके। और पुलिस की माने तो नकदी लेकर एक बैग में भरकर ये गिरोह बाहर घूमने निकल गया था। इसमें 2 विधि विरुद्ध बालक हैं और एक जो बालिग लड़का है जिसका नाम है साहिल,
जो कि शामगढ़ आलमगढ़ का रहने वाला है। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि इनका जो एक साथी है, जो इन तीनों में जो भी नाबालिग है, उसके द्वारा जो खुफिया रास्ता था, जो कच्चा रास्ता था, उससे ऊपर चढ़कर अंदर गया वो और उसे मंदिर के अंदर का दरवाज़ा खोल के अपने साथियों को बुलाया। फिर उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और जो घटना में जो श्रृंगार का जो भी सामान था, जेवरात और प्लस छत्र वगैरह, ये लोग एक कट्टे में भरकर जो पास का ही पब्लिक टॉयलेट था उसकी टंकी में डाल के चले गए थे। सैर सपाटे के पास ये लोग वापस आए, लेकिन पुलिस ने इनके ढके चेहरे को बेनकाब कर दिया। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चोरी की इस वारदात का खुलासा आप जरूर देखिए और होशियार हो जाइए, कहीं कोई आपके भरोसे में सेंधमारी तो नहीं कर रहा। दरअसल एक कारोबारी के सूने मकान पर चोरी होती है। किसी पेशेवर चोर गिरोह का ये काम नहीं था, बल्कि चोर निकली फरियादी की पड़ोसन। देखिए आप भी। कारोबारी के घर चोर का धावा, लॉकर टूटा, खोला राज। 2 साल, खजाने की चाबी, भरोसे में दगाबाजी। एक कारोबारी का सूना मकान और उस सूने मकान में चोर एंट्री करता है। ना तो वो दरवाजे का ताला तोड़ता है, ना ही ग्रिल काटकर अंदर दाखिल होता है। यानी घर में अंदर घुसने में उससे जरा भी मशक्कत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जिस अलमारी से चोरी करना था, वहां लॉकर का ताला तोड़कर 8 तोला सोने के जेवर पार कर गया। पुलिस के शक के दायरे में पेशेवर चोर गिरोह भी थे, जिनके निशाने पर सूने मकान होते हैं। दुर्ग के स्मृति नगर में कारोबारी सागर मित्तल के घर जो चोर आया था, उसने तो सबके होश उड़ा दिए। 11 बजे रात में आया तो ऊपर जाके देखा तो ऊपर रूम के लाकर के ताला टूटा हुआ था। वहाँ से नेकलेस, 1 सेट कान सहित और 3 नग अंगूठी, 1 चैन, 1 लॉकेट चोरी चली गई थी। करीब 8 तोला वजन बताया, जिसकी कीमत 4 लाख रुपया है। पड़ोसन चोर। पुलिस वाले चोर की तलाश कर रहे थे और उस चोर का राज इस चाबी ने खोला। जिस चोर के लिए ये चाबी खजाने की चाबी थी, ये किसी पेशेवर चोर गिरोह या चोर का काम नहीं था, बल्कि कारोबारी के घर के सामने रहने वाली पड़ोसन निर्मल कौर ही निकली चोर। भरोसे में दगाबाजी की पूरी कहानी आपको बताते हैं। संदेह के आधार पर प्रातः विवेचना चालू की गई तो सामने रहने वाली महिला को 2 साल पूर्व चाबी दिया था, वो जो वापस नहीं की थी, उनको वापस कर दिया, झूठ बोल दी थी। कारोबारी सागर मित्तल परिवार के साथ बाहर गए हुए थे और इसी मौके की तलाश में ये पड़ोसन चोर थी। तहकीकात में एक बात सामने आई है जो और हैरान करने वाली है। पुलिस की माने तो एक बार नहीं, कई बार महिला ने हाथ साफ किया। अब सवाल है कि चोरी कैसे की जाती थी और खजाने की चाबी का क्या राज है। तो उसे पूछताछ किया गया तो अपने उस चाबी का उपयोग करके अंदर लाकर उसको तोड़कर सोने चांदी की जेवरात कीमती 4 लाख रुपया, 8 तोला वजनी को चोरी कर अपने घर के दीवान में छिपा कर रखी थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर आरोपिया निर्मल कौर को गिरफ्तार कर जुडिशल रिमांड पर पेश कर जेल दाखिल किया गया। दरअसल आरोपी निर्मल कौर को घर की देखरेख करने के लिए विश्वास में 2 साल पहले चाबी दी गई थी, जिसने चाबी लौटाई नहीं और झूठ बोला कि वो चाबी दे चुकी है, जिसकी नीयत में खोट था। भरोसे में सेंधमारी की ये खबर कह रही है, होशियार रहिए। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कत्ल की वो वारदात जिसका खुलासा हैरान कर देने वाला है। शराब के नशे में टक्कर लगने की मामूली सी बात पर विवाद हो गया और उसके बाद आरोपियों ने एक 24 साल के युवक की जान ले ली। सीसीटीवी ने दिया हत्यारों का सुराग। ये तस्वीर गुनाह की गवाही दे रही है।
जिसमें कुछ लड़के भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्यों भाग रहे हैं इसका पता किसी को नहीं था, लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, खून से लथपथ लाश। जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके में 7 अक्टूबर की सुबह कोष्टा मोहल्ले में 24 साल के अक्षय की लाश मिली थी, जिसके जिस्म पर चाकू से कई वार किए गए थे। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही थी और फिर सीसीटीवी ने हत्यारों का राज खोल दिया। 7 तारीख को लगभग 4 साढ़े 4 बजे के लगभग सूचना आई कि एक जो शव है वो कोष्टा मोहल्ले में पड़ा हुआ है, जिस पे एक धारदार हथियार से घाव भी उसमें प्रतीत हुआ, जिसे मेडिकल में तत्काल वहाँ इलाज के लिए लिया गया, जहाँ पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। दरअसल पुलिस को मकतूल के परिवार वालों ने बताया था कि अक्षय के मोबाइल पर किसी का फोन आया था, जिसके बाद वो कुछ देर बाद वापस लौटने की बात कहकर चला गया, लेकिन वो घर दोबारा नहीं आया। आई तो उसकी मौत की खबर। इन दोनों के बीच में कुछ वाद विवाद हुआ और एक दूसरे को गाली गलौज किया, जिस पर से कि जो सुमित है, जिसे घोड़ा नाम से भी जाना जाता है, उसने आवेश में आके चाकू मार दिया उनके पेट में और एक घाव कान के पास भी आया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिससे घबरा के वहाँ से फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस की माने तो आरोपी घर नहीं गए थे, फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस को पता चला कि तीनों आरोपी शेखपुरा भिटौनी में हैं और वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने फौरन टीम रवाना कर तीनों की तलाश शुरू की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का बैकग्राउंड ऐसा कुछ विशेष नहीं है। आरोपी अभी नवयुवक ही हैं, जिनकी उम्र 19 साल, 21 साल और 24 साल है। ऐसा कुछ विशेष काम नहीं करते हैं ये। और जैसे ही इन्होंने जब घटना कारित करी, उसके बाद ये काफ़ी घबरा गए और ये अपने घर में नहीं गए, और उसके बाद ये भागने की फिराक में थे, जिसे फिर उन्हें जाके हमारी टीम ने शेखपुरा के पास से पकड़ा। कत्ल की वजह सुन आप भी दंग रह जाएंगे। शराब के नशे में टक्कर लगने की मामूली सी बात पर हुई थी ये वारदात। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही फिलहाल क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार।